जय मशान कालिका देवी। दोस्तों नमस्कार। साधना सिद्धि अघोरी चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज एक बहुत बेहतरीन साधना लेके आ चुका हूं दोस्तों, डायन साधना। ये डायन साधना अगर आपने कर ली तो इसके बहुत ढेर सारे फायदे हैं दोस्तों। क्या डायन के साथ हजारों लाखों भूत प्रेत चलते रहते हैं दोस्तों। अगर जिस इंसान ने डायन साधना की है वो कभी बीमार नहीं पड़ता है, धन की कमी नहीं होती है, धान्य की कमी नहीं होती है, क्या शत्रु का तो सर्वनाश होता रहता है। तो दोस्तों ये डायन साधना क्या है, किस तरह से करनी है, इसका विधि विधान सब कुछ मैं बताने जा रहा हूं। मगर बगैर गुरु के परमिशन के ये साधना बिल्कुल मत करना दोस्तों, क्योंकि ये तामसिक साधना है, उग्र साधना है। गुरु है तो गुरु की परमिशन लेके ही साधना करनी है, क्योंकि यहां पे मैं विधि विधान मंत्र सब कुछ बताने जा रहा हूं। तो इसलिए गुरु की परमिशन, गुरु की आज्ञा, गुरु की इजाजत लेके ही साधना करनी है। और कुछ साधक ऐसे हैं, साधक साधिका ऐसे हैं जो बगैर गुरु के ही साधना करना शुरू कर देते हैं। कुछ साधक साधिका ऐसे हैं जो शंकर भोलेनाथ को ही गुरु मान के साधना शुरू कर देते हैं। दोस्तों अगर आप ऐसा करते हो, ऐसी गलती करते हो, तो ये 4 हानियों में से एक हानि जरूर होगी। सबसे पहला हानि, आपका मृत्यु हो सकता है। दूसरी हानि, आपके शरीर को लकवा मार सकता है। तीसरी हानि, आप पूरी तरह से पागल हो सकते हो। और चौथी हानि दोस्तों, आप पूरी तरह से बर्बाद हो सकते हो। बगैर गुरु के साधना अगर आप करते हो तो क्या ऐसी गलतियां ना करें तामसिक साधनाओं में, क्योंकि उसका भुगतान बहुत बड़ा रहता है। तो अगर आपके पास गुरु नहीं है, अच्छे गुरु की तलाश है, अच्छे मार्गदर्शन देने वाले गुरु की तलाश है, तो आइए दोस्तों 12 अप्रैल 2025 में मैं दोबारा गुरु दीक्षा देने जा रहा हूं। हनुमान जयंती है, पावरफुल मिलने वाली है आपको गुरु दीक्षा दोस्तों। क्या शक्तिशाली है, क्या बहुत ही शक्तिशाली गुरु दीक्षा मैं आपको देने जा रहा हूं 12 अप्रैल 2025 कर्नाटक बेलगावी में। यहां इधर ही मेरे घर पर मिलेगी, आपको सीधा मेरे घर पे आना है दोस्तों। इस गुरु दीक्षा में आपको क्या क्या मिलेगा? सबसे पहला, आपके ऊपर किसी ने जादू टोना करनी, मारण क्रिया, उच्चाटन, विधिवेशन, वशीकरण, आकर्षण, कुछ भी तंत्र क्रिया की हो, कैसे भी तंत्र क्रिया की हो, वो सब जला के भस्म किया जाता है दोस्तों। कोई पितृ दोष है, देवी देवता दोष है, कोई अन्य दोष है, तो उन सभी दोष को जला के भस्म किया जाता है। किसी तांत्रिक ने, मौलाना ने, पंडित ने, पादरी ने, अघोरी ने, किसी ने भी आपके ऊपर बंधन डाला है कि आपको साधना या ना सिद्धि हो जाए, या सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य आपके घर पे ना आ जाए, तो ऐसे सभी बंधन तोड़े जाते हैं। उसके बाद दोस्तों आपकी सभी कुंडलिनी जागृत की जाती है, चक्र जागृत की जाती है, दिव्य दृष्टि जागृत की जाती है। उसके बाद आपके नाम से आसन सिद्ध करके दिया जाता है, माला सिद्ध करके दी जाती है, और रक्षा कवच जो 11,000 रुपए का आता है वो भी आपको मिलता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपके नाम से गुरु मंत्र सिद्ध करके दिया जाता है, और उसके बाद दोस्तों आपको एक शक्ति फ्री मेरे तरफ से दी जाती है। क्या एक शक्ति मेरे तरफ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है दोस्तों। जो शक्ति की जब तक आप आराधना नहीं करते हो तब तक साधना क्षेत्र में आप सिद्धियां प्राप्त नहीं कर सकते हो, या आम जिंदगी में भी अच्छे सक्सेसफुल नहीं बन सकते हो। देखिए दोस्तों, अगर आपके ऊपर कोई जादू टोना करनी वगैरह किया है, कैसा रहता है, कुछ दिनों के पहले हमारा कारोबार बहुत अच्छी तरह से चल रहा था, बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा था, क्या घर में सब सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य था, और अचानक ही सब डम, मतलब कारोबार नीचे आ गया, बिजनेस होना बंद हो गया, घर में लोग बीमार पड़ना शुरू हो गए, घर में झगड़ा होना शुरू हो गया, कलश होना शुरू हो गया, मतलब सब तरफ से बर्बादी होनी शुरू हो गई। तो हम लोग करते क्या है, किसी मौलाना, पंडित, पादरी, अघोरी, तांत्रिक के पास चले जाते हैं और उसका परिहार करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। और वो लोग हजारों लाखों रुपए का बिल
अपना चार्ज बता देते हैं। चलो हजारों लाखों रुपए चार्ज हमने दे दिया, पैसा दे दिया, मगर रिजल्ट क्या आता है? जीरो। दोस्तों मैं ये नहीं कहता हूं कि सभी लोग फ्रॉड है, मगर 100% में से 90 से 95% लोग फ्रॉड ही फ्रॉड है। जो अच्छे लोग रहते हैं, जिन्होंने यंत्र मंत्र तंत्र कुछ करके दे दिया, जड़ी बूटियां वगैरह कुछ दे दी, मगर दोस्तों हर एक चीज को एक्सपायरी डेट रहती है। उसकी पावर कम हो गई तो शत्रु क्या करता है? दोबारा वारंवार वार करता है, फिर परेशानियां होना शुरू हो जाती है। तो जो मैं शक्ति फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं ना दोस्तों, ये सभी शत्रुओं के वार रोकने वाली है। आपके घर में सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य सब आने वाला है। घर में एकदम प्रसन्न वातावरण रहेगा। बहुत बहुत करोड़ों करोड़ों फायदे हैं दोस्तों। ऐसा ये नहीं कहता हूं कि मैं सिर्फ तंत्र क्रिया सीखने के लिए या साधना सिद्धि करने के लिए आप गुरु दीक्षा लीजिए, नहीं। अगर आपको आम जिंदगी में भी आगे जाना है ना, तो गुरु की बहुत ही आवश्यकता होती है। और ये सभी चीजें बना के देने के लिए मुझे खर्चा आता है लाइफ में एक ही बार 26,000 रुपए। इतनी अनमोल चीजें मैं दे रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ 26,000 रुपए में दे रहा हूं दोस्तों। क्या 12 अप्रैल 2025 को आना है मेरे घर पे। अगर शिविर छोड़ के अदर्स कोई गुरुवार पकड़ के मेरे पास आता है, तब 31,000 देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा के 5,000 रुपए। क्योंकि एक इंसान को बताने के लिए भी उतना ही वक्त चला जाता है, 5-6 लोगों को बताने के लिए भी उतना ही वक्त चला जाता है, और 40-50 लोगों को बताने के लिए भी उतना ही वक्त चला जाता है। तो अदर्स डे आते हो तो 31,000 लगेगा दोस्तों। और ऑल ओवर इंडिया में से अभी बुकिंग आना शुरू हो चुका है दोस्तों। ये जो मेरा मोबाइल नंबर है, यही गूगल पे, फोन पे, व्हाट्सएप का नंबर है। इसी के ऊपर का नाम देख के डरिए मत, पूरा अकाउंट मेंटेन यही करते हैं हमारे आश्रमों का। तो इसके पे क्या करना है, एक 5,000 रुपए की अमाउंट आपको गूगल पे या फोन पे करना है। उसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, आपका सेल्फी फोटो एक निकाल लीजिए, आपका पूरा नाम, माताजी पिताजी का नाम और जहां पे रहते हो आपका एड्रेस मुझे व्हाट्सएप करना है, ताकि ये सभी चीजें मैं आप लोगों के लिए मैं बना सकूं दोस्तों। क्या तो ये सभी चीजें आपके नाम से पूरी तरह से सिद्ध करके रखी जाती है। और 12 अप्रैल 2025 को कर्नाटक बेलगावी में मेरे घर पे आना है। जैसे ही बुकिंग करते हैं, मेरा एड्रेस लोकेशन सभी मिल जाएगा बंगलों के फोटो के साथ, या बुकिंग के पहला भी मेरे पास ये सभी चीजें मांग सकते हो। एड्रेस लोकेशन बंगलों का फोटो सभी मिल जाएगा दोस्तों। और 12 अप्रैल 2025 को सीधा मेरे घर पर सुबह 10 बजे आ जाइए और शाम का 7 बजे गुरु दीक्षा लेके वापस चले जाइए। तो आइए दोस्तों, मिलते हैं 12 अप्रैल 2025 कर्नाटक बेलगावी में मेरे घर पे। तो चलिए दोस्तों, ये जो आज एक तामसिक साधना, डायन साधना मैं देने जा रहा हूं दोस्तों, जो इतनी शक्तिशाली है। एक बार ये साधक ने इसको सिद्ध कर लिया तो इसके जैसा तांत्रिक इस दुनिया में कोई नहीं रहेगा। बहुत बहुत पावरफुल, बहुत डरावनी, बहुत भयानक है ये साधना। एक बार नहीं दोस्तों, 1000 बार सोच समझ के करना है, क्योंकि सुनने के लिए और यूट्यूब में देखने के लिए बहुत अच्छा लगता है, मगर करने के लिए हालत बहुत खराब हो जाती है। क्या ये डायन साधना ऐसी है दोस्तों। ये जो डायन साधना आपको करना है, ये शमशानी साधना है दोस्तों। शमशान में की जाती है, मशान में की जाने वाली ये साधना है। आपको एक ऐसा शमशान मशान ढूंढना होगा जहां पे आप एकांत में रह के पूरे 31 दिन या 41 दिन ये साधना आपको करनी है एकांत में। वहां से पहला परमिशन वगैरह लीजिए उस मशान में, उस शमशान में। क्या तभी जाके साधना कीजिए। साधना खंडित नहीं होनी चाहिए दोस्तों, इतना ध्यान रखिए। ये साधना सिद्धि 1001% होती है। ये प्रत्यक्ष होने वाली साधना मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं। क्या मगर ये साधना करने से पहला आपका जिगर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आपका पीछे का गुरु बहुत स्ट्रांग होना चाहिए दोस्तों। क्या गुरु के मार्गदर्शन में ये साधना करना है। क्या ये जो साधना आपको शुरू करनी है, अमावस्या की रात्रि से 12 बजे से लेके 3 बजे तक आपको ये साधना शुरू करनी है। क्या अमावस्या से रात्रि के 12 बजे से लेके 3 बजे तक, मतलब आपको वहां पे मशान में, शमशान में 11 साढ़े 11 बजे जाके ही सभी इसकी तैयारी करनी है दोस्तों। दिशा जो आपकी रहेगी वो दक्षिण की तरफ मुख करके बैठना है, और काला कंबल का आसन आपको लेना है।
दोस्तों माला जो रहेगी यहाँ पे रुद्राक्ष की माला रहने वाली है, और वस्त्र कुछ भी नहीं है। नग्न अवस्था में आपको ये साधना करनी है, नग्न अवस्था में ये साधना आपको करनी है, दिगंबर स्वरूप में होके। क्या तो इस रूप से आपको ये साधना करनी है। कुछ यहाँ पे सामग्री लगने वाली दोस्तों, चौमुखा एक दीपक लगेगा। क्या चौमुखा एक दीपक लगेगा, मिट्टी का लेना है आपको, नहीं मिलता है तो बनवा के लीजिए। क्या मिट्टी का दीपक बनवा के लीजिए। उसमें जो तेल आपको यूज करना है वो है बकरे की चर्बी का तेल यूज करना है। क्या करना है? बकरे के चर्बी का तेल यूज आपको करना है दोस्तों। कहां से भी अवेलेबल करवा लीजिए, मिल जाएगा चर्बी का तेल, ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्या और पीले सरसों आपको लेना है। नैवेद्य में आपको वहां पे बकरे का मटन, चर्बी और शराब ये लेके जाना है दोस्तों। और कपूर भी लेके जाना है, गूगल लेके जाना है, अगरबत्ती लेके जाना है। क्या और ये सब चीजें लेके जाके आपको वहां पे साधना शुरू करनी है। ध्यान रखिए, इस साधना में आपको कुमकुम का टीका लगाना है, कुमकुम का टीका लगाना है, क्योंकि अगर आप दिव्य आराधक हो तो ये साधना आपको बहुत ही जल्दी सिद्ध होने वाली है। क्या जैसे दुर्गा माता की आराधना कर रहे हो, जैसे मशान काली माता की आराधना कर रहे हो, काली माता की आराधना कर रहे हो, तो आपको बहुत जल्दी साधना सिद्ध होगी। कुमकुम का आपको टीका लगा के बैठना है। तो मशान में, शमशान में, वहां पे जगह सही तरह से कर लीजिए दोस्तों। चौमुखा का दीपक प्रज्वलित कर लीजिए, आसन पूजा कर लीजिए। गुरु की आपको एक माला करना बहुत ही जरूरी है। रक्षा घेरा मार लीजिए दोस्तों, रक्षा कवच गले में धारण कर लीजिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी आपके परिवार के लिए बहुत अनमोल है। रक्षा घेरा वगैरह मार लेके आराम से बैठ जाइए, दीपक वगैरह लगा दीजिए। क्या और जो बकरे का जो मीट है, जो मांस है, आपको 7 छोटे छोटे पीस लेके जाना है, और वहाँ पे कपूर भी लगेगा। तो आपको शुरुआत में जब आप साधना के लिए बैठते हो तो आपको 7 पीस आपके सामने रखना है, और उसके ऊपर एक एक कपूर रख दीजिए और सभी को जला दीजिए। और बाजू में, क्या बाजू में ये जो मैं मंत्र दे रहा हूं, ये डायन मंत्र, ये कहते कहते डायन को आह्वान करना है। ये कहते हुए डायन को आह्वान कर, एक बार मंत्र कह लीजिए और डायन को आह्वान कर लीजिए। आह्वान करने के बाद बची हुई शराब उधर ही छोड़ दीजिए। एक बोतल शराब लेके जाना, एक मंत्र कहने तक डालना है। कहने के बाद डायन को आह्वान करना है। क्या डायन को आह्वान कर लीजिए तो तुरंत ही डायन आ सकती है। तो फिर आपको मंत्र जाप में बैठना है दोस्तों। जो मैंने मंत्र दिया है उसकी 11 माला आपको मंत्र जाप शुरुआत में करना है। और जैसे मंत्र बहुत बड़ा नहीं है, छोटा है, 1.5 घंटे में 11 माला उससे पहले भी हो जाएंगी। तो मंत्र 11 माला खत्म हो गई तो जो पीले सरसों है वो हाथ में वो सभी सरसों लेना है और उसके ऊपर 3 बार फूंक मारना है। नाक से श्वास लीजिए, मुंह से फूंक मार लीजिए, ऐसा फूंक मारना है और चारों तरफ सरसों को बिखेर देना है। दोस्तों यकीन नहीं करोगे, चारों तरफ जैसे ही सरसों बिखर जाएगी पूरा मशान जागृत हो जाएगा। चीखने के, चिल्लाने के, रोने की, गालियां देने की आवाजें इतनी सुनाई देगी आप सोच में नहीं सकते हो। डरावनी आवाजें इतनी आएंगी आप सोच नहीं सकोगे दोस्तों। इसलिए मैंने कहा कि जिगर एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, कलेजा स्ट्रांग होना चाहिए। क्या जैसे ही सरसों आपने फिकर दिया, क्योंकि वो डायन के साथ हजारों लाखों भूत प्रेत चलते हैं दोस्तों। क्या ये साधना 21 दिन से लेके 41 दिन के अंदर 1001% सिद्ध हो ही जाती है। क्या पता आपका नसीब अगर अच्छा है तो 1 दिन में या 3 दिन में भी साधना सिद्ध होने वाली है। ये आपकी ऊर्जा लेवल पे डिपेंड करता है दोस्तों। आप कितने पुराने साधक हो, कितने साधनाओं के बारे में जानते हो, कितने ध्यान से मंत्र पठन करते हो, ये उसके पे डिपेंड करता है साधना का। क्या मैं तो कहूँगा कि 41 दिन बैठ जाइए,
41 दिन में 1,01,00,000 साधना सिद्ध हो गया अगर सही तरह से कर लिया तो। जो मैंने विधि विधान बताया है उस विधि विधान के साथ आपको करना है। जैसे आप साधना में बैठ रहे हो सरसों, उसके बाद आपको क्या करना है, गूगल वगैरह सब जो सिलगाना है उसके पे थोड़ी सी बकरी की चर्बी भी डाल दीजिए गूगल के ऊपर। जैसे जैसे सुलगेगा वैसा डायन आ जाएगी दोस्तों। एक बात याद रखिए, हो सकता है पहले दिन से ही डायन आपके सामने आके कूदने चीखने चिल्लाने लगेगी, मगर एक बात याद रखना दोस्तों, जब तक वो बात नहीं करती है तब तक आपको मंत्र बंद नहीं करना है। करोड़ों में की एक रहस्य की बात बता रहा हूं। कुछ साधक लोग यहां पर ही फेल हो जाते हैं। वो आ गई शक्ति तो शक्ति को देखते हैं और बात करना शुरू कर देते हो, मुझे वचन दो वचन दो वचन दो। नहीं मिलेगा ऐसा। जब तक वो सामने की शक्ति आपसे बात नहीं करती है तब तक आपको बात नहीं करना है। इतनी बात याद रखिए। क्या डेली आ सकती है डायन, इतना याद रखिए। डेली आएगी, नाचेगी कूदेगी चिल्लाएगी, आपके कानों में जोर जोर से आवाजें फुंकारे मारेगी, क्या क्या करेगी बता नहीं सकता हूं दोस्तों, क्योंकि उसके साथ हजारों लाखों भूत प्रेत रहते हैं। वो भी पूरा मशान जागृत हो जाता है दोस्तों इसमें, क्योंकि उसके सेवक है वो दोस्तों। क्या इसी तरह से करते 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 पता नहीं किस दिन वो आपके ऊपर मेहरबान हो जाएगी, प्रसन्न हो जाएगी और कहेगी कि बोलो साधक, मुझे तुमने क्यों जागृत किया है, मुझे क्यों बुलाया है। तब कहना है डायन, मैंने जो सामने नैवेद्य रखा है उसको स्वीकार कर लीजिए, स्वीकार कर लीजिए करके बोलना है दोस्तों। और जैसे वो स्वीकार कर लेती है, जो बची हुई शराब जो रहती है डेली लेके जाना है, सभी सामग्री पहला ही बता देता हूं। क्या बची हुई जो सामग्री शराब रहती है, उधर जो कपूर आपने बकरे के छोटे छोटे पीस पे जलाया है वो ऑटोमेटिकली वो ग्रहण कर लेगी 7 पीस और शराब भी पी लेगी। क्या प्रसन्न होके कहेगी आपको मांगो क्या मांगते हो, तो दोस्तों उसके पास से वचनादि मांग लीजिए। और ये वचन कैसा लेना है, आपके गुरु से पूछ के लेना, क्योंकि सभी रहस्य की बातें मैं बताऊंगा तो आपका गुरु क्या करेगा। सही बात है गलत बात है। बेचारे गुरु तो दिल के बहुत साफ रहते हैं, बड़े रहते हैं, वो दिल खोल के बता देते हैं आप लोगों को क्या करना है। मगर ये मूर्खता कौन करते हैं, जो साधक बगैर गुरु के शिव को ही गुरु मान के लेके करने वाले मूर्खता करते हैं। इसलिए हम लोग वचन नहीं बताते हैं। क्या तो वचन आदि वगैरह वहां पे हो जाने के बाद दोस्तों आपकी जिंदगी ही बदल जाएगी पूरी। दोस्तों इसके बहुत फायदे हैं। सबसे पहली बात, जिस साधक ने डायन को सिद्ध किया हुआ है वो कभी भी लाइफ में बीमार नहीं पड़ता है, उतनी ऊर्जा लेवल बढ़ जाती है। क्या उस साधक को वाग सिद्धि हो जाती है, वाक सिद्धि। आप मुख से जो निकालोगे वो होना शुरू हो जाएगा। आपने शत्रु कहा कि जा तू बर्बाद हो जाए, बर्बाद हो जाएगा। जो भी आप मुख से निकालोगे वो होना शुरू हो जाएगा। सभी बातें बता देता, मगर कुछ यूट्यूब ने अभी बंदिश लगाई है। क्या जो भी आप बोलोगे हो जाएगा। क्या वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है दोस्तों। और जिस साधक को ये सिद्धि प्राप्त हो जाती है डायन की, उसको धन की कभी कमी नहीं होती है, धान्य की कभी कमी नहीं होती है। जो भी चीज आप मांगते हो सब तुरंत मिलना शुरू हो जाता है। भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, सभी चीजों का पता चलना शुरू हो जाता है। आगे क्या होने वाला है, पीछे क्या हो रहा है, इधर उधर जो भी कुछ भी हो रहा है ना, ये सभी शक्तियां आपको बताना शुरू कर देती है ये डायन सिद्धि की। इसमें मतलब एक क्या बताऊं कि आप में कोई कमतरता ही नहीं रहेगी, उतनी पावरफुल ये शक्ति है डायन। क्या मगर दोस्तों कहने के लिए और सुनने के लिए बहुत अच्छे लगता है, मगर जो साधक करेगा ना हालत खराब हो जाएगी। डर के मारे बहुत हालत खराब हो जाती है। ये साधना करनी है ना, एक बार नहीं 1000 बार सोच के साधना करना दोस्तों। बहुत अच्छी साधना है, विधि विधान मंत्र सब कुछ मैं दे चुका हूं, सब कुछ समझा के बताया हूं कैसा करना है क्या करना है, तो हिसाब से कर लीजिए। और दोस्तों कोई साधक या साधिका मुझे मिलना चाहते हैं तो मैं कर्नाटक बेलगावी में रहता हूं, तो आके मुझे मिल सकते हो दोस्तों। क्या
सीधा मेरे घर पे आना है दोस्तों। मैं किधर होटल में, मशान में, शमशान में, जंगल में, रोड पे इधर उधर नहीं मिलता हूँ, इधर ही मेरे घर पे मिलता हूँ दोस्तों। आके मिल सकते हो, मैं दिए हुए इस नंबर पे कांटेक्ट करके, कॉल करके आके मुझे मिल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कोई साधक साधिका को सामग्री चाहिए या शक्ति ट्रांसफर चाहिए, वो भी मेरे पास से मिल जाएगी आपको। क्या सिर्फ रक्षा कवच चाहिए तो रक्षा कवच भी मिल जाएगा दोस्तों। जाते जाते एक बात कहना जरूर चाहूंगा दोस्तों, ऑनलाइन गुरु दीक्षा बिल्कुल फ्रॉड है, ऑनलाइन शक्ति ट्रांसफर बिल्कुल फ्रॉड है, और बगैर गुरु के शक्ति ट्रांसफर ये भी सबसे बड़ा फ्रॉड है। ऐसे फ्रॉड लोगों के झांसे में मत आइए दोस्तों। क्या ऐसे फ्रॉड लोगों के झांसे में अगर आओगे तो चार जो बातें बताए ना, वो एक तो कोई ना कोई हो जाएगा। ये ऑनलाइन तो पूरा फ्रॉड है दोस्तों। जैसे ही आप पैसे उनके अकाउंट पे डालोगे, आपका मोबाइल नंबर ब्लॉक लिस्ट में चला जाएगा। क्या वो कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो ऐसे फ्रॉड लोगों से बचिए। अगर कोई ऑनलाइन गुरु दीक्षा लेके ऐसी तामसिक साधनाएं करता है तो बिल्कुल ना करे दोस्तों। क्या क्योंकि हर एक मंत्र में पावर रहती है, इर्द गिर्द की शक्तियां परेशान हो जाती है और सीधा हमला कर देती है दोस्तों। तो आपका होगा क्या बताइए, सीधा मृत्यु हो जाता है दोस्तों। गुरु पीछे स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। क्या एक बात याद रखिए, ऐसे फ्रॉड लोगों से बचिए, क्योंकि आपकी जिंदगी आपके परिवार के लिए बहुत अनमोल है। क्या देखिए दोस्तों, हर एक वीडियो में एग्जांपल देता हूं, यहां पर भी देना चाहूंगा। जो ऑनलाइन के बारे में नारे फूकते हैं ना, उनके लिए मान लीजिए आपको जोरों से भूख लगी है और मैंने खाना मेरे मोबाइल में से आपको भेज दिया, तो खा सकोगे क्या आप? खाना खाने के लिए क्या चाहिए दोस्तों? हाथ में प्लेट चाहिए, प्लेट में खाना चाहिए, तभी जाके खाना खा सकते हो, ग्रहण कर सकते हो आप। तब तक नहीं है। तब तक क्या है, वो एक इमेज है, देख सकते हो, छोड़ सकते हो। सेम ऑनलाइन गुरु दीक्षा, ऑनलाइन शक्ति ट्रांसफर, बगैर गुरु के शक्ति ट्रांसफर जो है ना, ये सभी ऐसा ही फ्रॉड है, सिर्फ दिखावा है। ऐसे दिखावे से बचिए दोस्तों। क्या ऐसे दिखावे से बचिए। क्या तो दोस्तों, यहां तक आए हो, ये डायन साधना कैसे लगी, जरूर मेरे वीडियो को लाइक करना दोस्तों। जितने ढेर सारे लाइक करोगे उतना मेरा मनोबल बढ़ेगा, आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी साधनाएं मैं लेके आ सकूंगा दोस्तों। क्या और इतने दूर तक आए हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन घंटी का बटन दबा दीजिए दोस्तों। सब्सक्राइब करने के लिए इसीलिए बोलता हूं क्योंकि अच्छा मार्गदर्शन आपको मिले, अच्छा ज्ञान आपको प्राप्त हो जाए, अच्छी साधनाएं आपको प्राप्त हो जाए, अच्छा विधि विधान आपको प्राप्त हो जाए, अच्छा गुरु भी प्राप्त हो जाए। इसलिए मैं सब्सक्राइब करने के लिए बोलता हूं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, आप सबके फ्रॉडगिरी से बच जाए, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलता हूं। बाकी दूसरा उद्देश्य और कुछ भी नहीं है। मेरे मशान काली माता का दिया हुआ बहुत सब कुछ है, मेरे गुरु का दिया हुआ सब कुछ है, समंदर है दोस्तों यहाँ पे। क्या बाकी लालचा और कुछ भी नहीं है। क्या तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी का बटन दबा दीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं 12 अप्रैल 2025 कर्नाटक बेलगावी में गुरु दीक्षा के टाइम पे। तब तक के लिए जय मशान कालिका देवी।